एनईटी पेपर लीक, छात्रों का हल्ला बोल। देश भर में नीट परीक्षा के पेपर लीक और सिस्टम में धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जवाबदेही तय करने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा कि युवाओं के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। गांधी स्मृति पर कैंडल मार्च निकाला गया, जहां राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कांग्रेस ने एनटीए और शिक्षा मंत्री से स्पष्ट जवाब मांगने की जोरदार मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने देश के लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल छात्र सड़कों पर हैं और सरकार से पारदर्शी जांच और उचित कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर पुलिस पर हमला। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान भारी हिंसा भड़क उठी, जिसमें पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया गया। घायल एसीपी विवेक भगत, एसीपी जयप्रकाश और इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह ने हमले की रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती सुनाई है। अधिकारियों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और लात-घूंसों, डंडों और ईंटों से बेरहमी से पीटा। इस हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के जरिए हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान कर रही है और कानूनी कार्रवाई जारी है। भारत की नई ढाल, कुशा मिसाइल। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने अपनी स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर सकती है, जिससे भारत की हवाई सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कुशा मिसाइल के आने के बाद अब भारत को विदेशी S-400 सिस्टम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इस तकनीक के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी खुद की लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रणाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक कामयाबी पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वर्तमान स्थिति, कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा हो चुका है और अब इसे भारतीय सेना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। डिलीवरी बॉय से सीईओ तक सबको मिलेगी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसे ईपीएफओ 3.0 कहा जा रहा है। इस नए प्लान का मकसद गिग वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूरों और कॉरपोरेट अधिकारियों सभी को सामाजिक सुरक्षा देना है। अब तक पेंशन सिस्टम अलग अलग श्रेणियों में बंटा था, लेकिन अब डिलीवरी बॉय और सीईओ के लिए एक जैसा सिस्टम होगा। ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि यह नई स्कीम पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान पर आधारित होगी। इसका मतलब है कि जितना योगदान होगा, उसी के आधार पर पेंशन की राशि तय की जाएगी। इस कदम से देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलेगा। फिलहाल ईपीएफओ अपने मौजूदा ढांचे में सुधार कर रहा है ताकि इस व्यापक योजना को जल्द लागू किया जा सके। 150 साल पुराना मंदिर, जहां पूरी होती है हर मुराद। श्रद्धा और विश्वास का केंद्र, श्री लक्ष्मी विनायक मंदिर,
अपनी प्राचीन विरासत और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। करीब 1.5 सदी पुराने इस मंदिर में भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं, जो भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर का शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व इसे दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक गंतव्य बनाता है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ भव्य आयोजन होते हैं, जहाँ हजारों भक्त विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। आज भी यह मंदिर अपनी दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा के कारण लाखों लोगों की आस्था का अटूट केंद्र बना हुआ है।